आपके अंदर की कला यानी आर्ट, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कैसे पहचाने? आपके अंदर टैलेंट क्या है, ये कैसे पहचाने? ये एक सवाल है। अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने, ये हम समझेंगे, ये हम जानेंगे। नमस्कार, मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा। कैसे हैं आप लोग? हाय एवरीवन, होपफुली श्योर आप सब बेहद अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अपने अंदर की आर्ट को, अपने अंदर की कैपेबिलिटी को कैसे समझें, आज हम चर्चा करेंगे अपने दिल से, अपने मन से, आप सबके साथ। दोस्तों, आजकल हमारे आसपास जो होता है वो हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर हावी होता है। जैसे टीवी पर शो आते हैं डांस के, सिंगिंग के, और हमें लगता है हम अपने टैलेंट को नृत्य के रूप में, डांस के रूप में, सिंगिंग के रूप में देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हम डांस अच्छा कर सकते हैं, सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि हम टीवी पर आजकल डांस और सिंगिंग के कई प्रोग्राम कला से कनेक्टेड देखते हैं और हमें वो अपने अंदर टैलेंट नज़र आने लगता है। और हमारे पेरेंट्स भी कहने लगते हैं कि ये टैलेंटेड है, इसके अंदर बहुत अच्छा सिंगर, इसके अंदर बहुत अच्छा डांसर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें? यदि आपके अंदर एक अच्छा डांसर है तो बेस्ट डांस करके दिखाओ। यदि आपके अंदर एक बेहद टैलेंटेड सिंगर है तो बड़े बड़े सिंगर की तरह सुर में अपनी प्रतिभा को दिखाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा शेफ बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, जबकि ऐसा उसे लगता है कि वह एक बेहतर शेफ बन सकता है, मगर उसको कुकिंग का ज़रा भी प्रॉपर रूप से ज्ञान नहीं होता। हमारे पेरेंट्स बढ़ चढ़कर कहते हैं तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पैशन और टैलेंट बहुत अलग अलग हैं। पैशन, डांस, कला, पेंटिंग और कुकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, ये शौक सेकेंडरी है। पैशन एक विश है। पैशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाएं। दोस्तों, यह एक फंडा है। सब लोग कहते हैं कि सबके अंदर टैलेंट होता है। ये तो हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि टैलेंट हमारे अंदर है। टैलेंट क्या है? टैलेंट को कैसे हम जानेंगे? सुपीरियर वास्तविक एबिलिटी यानी स्किल के माध्यम से इंटरेस्ट में दिमाग लगाना होगा। जब इंटरेस्ट आने लगता है तो स्किल को सीखने में भी मज़ा आने लगता है। अब एक क्वेश्चन है कि स्किल, एबिलिटी, इंटरेस्ट क्या है? स्किल, एबिलिटी प्रैक्टिस के माध्यम से सीखी जा सकती है और सीखने में इंटरेस्ट आने लगता है। जब इंटरेस्ट आने लगता है तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। अब क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज, ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हमें दूसरों से मिलती है। जो सक्सेसफुल रहे हैं वो हमें सिखा रहे हैं, या जो एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से हमें नॉलेज
मिलती है। इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज इंटरेस्ट? ये हमें समझना होगा। जब हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज होगी तभी हमें उसके बारे में पता होगा और हमारा इंटरेस्ट उस बारे में जागेगा। दोस्तों, नॉलेज भी दो तरह की होती हैं। एक नॉलेज जो हमारे दिमाग में है और एक नॉलेज इंफॉर्मेशन जो पूरी दुनिया में है। हमें कितनी इंफॉर्मेशन है, हमें कितनी नॉलेज है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमें कितना इंटरेस्ट है, दुनिया में क्या हो रहा है। जब तक हमें इतना इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमें समझने की, जानने की, इंफॉर्मेशन, नॉलेज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हमें नॉलेज कैसे होगी? नॉलेज नहीं होगी तो हमारा इंटरेस्ट आएगा कैसे? कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमें कुकिंग का इंटरेस्ट है, हमें डांस का, सिंगिंग का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे चारों तरफ का माहौल है, टीवी पर हम देखते हैं और ये नशा हमें सर चढ़कर बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट है। लेकिन दोस्तों, जब तक एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? यानी एडिशनल नॉलेज ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है जो हमारे माइंड में है, यानी हम अपने माइंड को एक तरह से हमारा अपना हार्ड डिस्क कहते हैं, जो हमारे दिमाग में है, बस उतनी ही नॉलेज। तो देखिए दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या फील है। जब आप कहेंगे कि मुझे सब पता है तो लिमिटेशन आ जाएगी। आपको एडिशनल नॉलेज यानी एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगी और आप सीमित हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे। दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होगा। आप दुनिया में क्या हो रहा है ऑब्जर्व करो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बड़े बड़े लोगों ने जो सफलताएं की हैं, बहुत सारी फील्ड हैं, उनके बारे में नॉलेज करो, ज्ञान प्राप्त करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, वो क्या क्या कर रहे हैं। गूगल में सर्च करिए, बुक्स पढ़िए और आसपास के लोगों से मिलिए, वार्तालाप करिए, आप ऑब्जर्व करना सीखिए। लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके बारे में जानिए, डिस्कवरी करना सीखिए। अब बात आती है विल पावर, डिटर्मिनेशन। ये विल पावर, डिटर्मिनेशन क्या है? बाहर के लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, हमारे अपने अंदर उल्टा सीधा तरह तरह का बहुत कुछ चल रहा है। जो भी हो रहा है हमें अपने ट्रैक पर रहना होगा, हमें अपने ट्रैक पर रहना होगा। बहुत से लोग मन के हिसाब से जीते हैं, मन के हिसाब से जीने में उनके घर वाले बहुत बढ़ावा देते हैं। जैसे तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाना चाहते हो, आज तुम वहाँ चलोगे या हम यहाँ चले। उनके मन के हिसाब से मन को घर वाले बहुत बढ़ावा देते हैं। घर वाले ही तो बच्चों को मन के साथ जीना सिखा देते हैं। जैसे कि मन के हिसाब से कुछ किया तो पहले दिन तो बहुत मज़ा आया, अब पहले दिन मज़ा आया तो दूसरी बार भी मन के हिसाब से दूसरे दिन वही किया, मगर दूसरे दिन फिर मज़ा नहीं आया। अब जब दूसरे दिन मज़ा नहीं आया तो फिर वो काम
आप नहीं करेंगे। जैसे एक्सरसाइज करने का मन है, जैसे कहीं जाने का मन है, जैसे किसी से मिलने का मन हुआ। तो जब हम पहली बार ये सब काम करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। तो हम दूसरी बार दूसरे दिन भी वही काम करते हैं क्योंकि मन को मज़ा आया। मगर दोबारा या तीसरी बार वही काम करने पर हमारे मन को मज़ा नहीं आया तो वो काम हम नहीं करते। दोस्तों, तो सोचिए, मन की सुनोगे वो करोगे या जो हमें करना चाहिए वो करोगे? जो हमें करना चाहिए वो करोगे या जो हमें करना चाहिए वो हम कर सकते हैं? जो हमें करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, यही विल पावर, डिटरमिनेशन प्रोफेशनल लाइफ में मस्ट है। दोस्तों, पहले सोचिए, पहले समझिए, आपकी अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं, हाईएस्ट इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है, इसे आप खुद जानिए और समझिए। और दोस्तों, इसे ही लाइफ की प्रायोरिटी बनाएं। दोस्तों, मेरे अपने साथियों, मेरे अपने मित्रगणों, मेरे अपने भारत परिवार के सभी सदस्यों, मैं आप सबकी अपनी दोस्त पायुषा अपने दिल से, अपने मन से चर्चा कर रही थी कि हम अपने अंदर की आर्ट, कला, कैपेबिलिटी यानी टैलेंट को कैसे समझें। हम फिर चर्चा करेंगे दिल से, मन से आपके साथ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय माँ भारती, मातृभूमि की जय हो, भारत माता की जय। बाय बाय, टाटा। Subscribe me, like and share